अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है, एंड दैट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। ठीक है ना, पोलर का मतलब होता है बेसिकली बच्चों, जब हम लोग एक्स और वाई वेरिएबल को आर और थीटा में रिप्रेजेंट करने लगते हैं। आर और थीटा क्या होता है? पोलर में क्या होता है बच्चों, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो जैसे ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो ओरिजिन से उसको मिला लो और इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लो थीटा, इस डिस्टेंस को मान लो आर। तो इस एक्स और वाई को हम लोग एक्स बराबर आर कॉस थीटा लिख सकते हैं और वाई बराबर आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्स और वाई को आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के रूप में लिखते हैं, तो मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आर और थीटा पे डिपेंड हो जाते हैं। तो जब हम आर और थीटा का यूज करके किसी पॉइंट को टू डायमेंशनल प्लेन पर रिप्रेजेंट करने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई रिपीट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने जो सीआर इक्वेशन निकाली वो किस में निकाली है? वो निकाली है हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पर, है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। अब हम उसको पोलर प्लेन पे एस्टैब्लिश करेंगे। तो पोलर प्लेन पर सीआर इक्वेशंस क्या होती है उसको समझेंगे। तो हमें यह प्रूफ करना है कि पोलर वेरिएबल्स के साथ, मतलब पोलर प्लेन पे सीआर इक्वेशन del u by del r is equals to 1 upon r del v by del theta, कॉमा del v by del r is equals to minus 1 upon r del u by del theta। कई बार ऑथर जो है उसको ऐसे भी लिखता है, इस सेकंड वाले को ऐसे भी लिख देता है del u by del theta। मैं होता तो ऐसे लिखता, इट्स अ माइनस r del v by del r। मतलब सिंपल है ना यार, आपने यहाँ पे u को लिया है तो यहां पर भी u को ले लो, उसमें क्या आसान रहेगा। याद रखना del u by del r is equals to 1 upon r del v by del theta, और दूसरा है del u by del theta is equals to minus r del v by del r। ये है पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। तो पहले हमें ये एस्टैब्लिश करनी है, पेपर में आपको स्टेट एंड प्रूफ पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, अब इस रिजल्ट के बाद में फिर हम एक छोटा सा रिजल्ट भी प्रूफ करेंगे, क्या कि del 2u by del r स्क्वायर प्लस 1 upon r del u by del r प्लस 1 upon r स्क्वायर del 2u by del r del थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब u को आप r के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करिए, मतलब इसको कर दीजिए, del u by del r ये है ही सही। फिर del u by del थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए और 1 upon r स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए और इसको चेक करिए, तो इन सब का जो सम है वो 0 के बराबर आता है। ये हमें प्रूफ करना है। इसी के लिए मतलब कुछ प्रूफ करना होता है तो आप ये देखिए ना यार कि उसका एलएचएस में आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। ठीक है ना, नाउ लेट्स स्टार्ट टू प्रूव दैट। ठीक, अब इसको प्रूफ करने से पहले आपको एक छोटे से रिजल्ट की जरूरत पड़ने वाली है। कौन सा रिजल्ट? ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये तो पोलर फॉर्म में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो गया। अब इसके बाद में एक छोटा सा रिजल्ट और है। कौन सा? e टू द पावर आई थीटा, जिसे को यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। इट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होता है बच्चों। ठीक है ना, अब इसको यूज कैसे करने वाले हैं हम, ध्यान दीजिएगा। z इज इक्वल्स टू, हम सामान्यतः x प्लस आयोटा y लिखते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स मतलब पोलर में चले जाते हैं तो x की जगह पर r cos थीटा और y की जगह पर r sin थीटा हम लोग लिखते हैं। एंड दिस इज इक्वल्स टू r की वैल्यू को ले लें तो दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये आ जाता है। और इसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं e टू द पावर i थीटा। मतलब z इज इक्वल्स टू ये भी लिखा जा सकता है r e टू द पावर i थीटा। ठीक है ना, अब यही चीज यूज करने वाला है। वो कैसे? इफ r थीटा बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट whose Cartesian coordinates are x, y, then z is equals to x plus iota y is equals to r exponential i theta। देखो अपन लोगों ने z बराबर बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि fz is equals to u plus iota v होता है, तो हम u plus iota v is equals to fz, तो इस z की जगह पर लिख देते हैं बच्चों कितना, r exponential i theta। ये इतना आ जाएगा, मतलब u plus iv is equals to this one। ठीक है, where u and v are नाउ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर थीटा। मतलब हम लोगों ने u और v को r और थीटा में रिप्रेजेंट करना शुरू करा। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा वी हैव। अब इसको दोनों और r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपके पास आएगा del u by del r प्लस आयोटा del v by del r इज इक्वल्स टू,
ये आर और थीटा का फंक्शन है, दो वेरिएबल का। तो जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में, तो पहले ये एफ डैश आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा होगा, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो आर का तो 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आई थीटा एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया। फिर यहां पर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करो, तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू में एफ डैश आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा एज इट इज। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसका होगा तो आर कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, एक्सपोनेंशियल आई थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो एक्सपोनेंशियल आई थीटा एज इट इज आ जाएगा, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से आई थीटा का भी होगा तो थीटा का 1 हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, तो इसीलिए ये वाली चीज आ जाती है। ठीक, अब इतने की जगह पर देखो, इतने की जगह पर मतलब इसकी जगह पर और एक्सपोनेंशियल आई थीटा की जगह पर, ये इसकी और इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल आर। तो आपने आई आर को बाहर रखा और बाकी की जगह पर डेल यू बाय डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल आर लिख दिया आपने, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज दैट, है ना। आप चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो बाय वन, इसको अगर 1 नाम दे दो तो आप बाय 1 भी लिख सकते हो। अब लुक एट दिस, अगर आप यहां पे बच्चों आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आर आयोटा डेल यू बाय डेल आर प्लस नॉट प्लस आई आई स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, -1, तो दिस इज माइनस आर डेल वी बाय डेल आर, ये आपके पास में आ जाएगा। मतलब ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। अब इधर पे भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों और इक्वेटिंग कर दो, रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की। तो जब दोनों और इक्वेटिंग कर दोगे बच्चों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की, तो डेल यू बाय डेल थीटा, डेल यू बाय डेल थीटा रियल पार्ट है, तो इधर का रियल पार्ट कौन है, -r डेल वी बाय डेल आर, तो ये आ गया एक। दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो डेल v बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू, इधर पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये है, तो दिस इज r डेल u बाय डेल r, जिसको आप लिख सकते हो डेल u बाय डेल r इज इक्वल्स टू 1/r डेल v बाय डेल थीटा, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से एक ये और एक ये आपके मिलके CR इक्वेशंस एस्टैब्लिश हो जाती हैं, एंड दीज आर द CR इक्वेशन। देखो आगे ना, डेल u बाय डेल r इज इक्वल्स टू 1/r डेल v बाय डेल थीटा, एंड डेल v बाय डेल r इज इक्वल्स टू माइनस, ये इसको इधर ले आए तो -1/r डेल v बाय डेल r। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन यहां पे क्या हो जाती हैं, प्रूव हो जाती हैं, एस्टैब्लिश हो जाती हैं। ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है ना। नाउ दूसरे पार्ट में विद्यार्थियों आपको क्या करना है, एक रिजल्ट को एस्टैब्लिश करना है। तो उसके लिए u को आपको r के रिस्पेक्ट में और u को आपको थीटा के रिस्पेक्ट में एक एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो चलिए आइए कर देते हैं, बहुत आसान सा काम है। जो आपने अभी CR इक्वेशन एस्टैब्लिश करी है बस उन्हीं को तो डिफरेंशिएट करना है। तो ये देखिए, यहीं पे देख लेते हैं, ये हाँ, ये देखिए डेल टू यू बाय डेल आर स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल आर, तो डेल यू बाय डेल आर क्या है आपके पास में 1/r और डेल v बाय डेल थीटा, ये आपके पास में है। तो अब आप इसको r के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डेल टू u बाय डेल आर स्क्वायर, तो ये r का फंक्शन है और ये r का फंक्शन है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/r सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो डेल टू वी बाय डेल थीटा पहले से ही है, डेल आर और आ जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़िया रहा। फिर डेल वी बाय डेल थीटा एज इट इज, और 1/r का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1/r स्क्वायर। ये यहां पर एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहां पे -1/r स्क्वायर आएगा, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब इसी तरह से आप डेल यू बाय डेल थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, तो भाई r तो कांस्टेंट रहेगा, डेल v बाय डेल r जो है वो डेल टू v डेल r डेल थीटा हो जाएगा, ये एज इट इज। इन दोनों वैल्यूज को, और जो आपको वैल्यू चाहिए थी कौन सी, और प्रूफ करने के लिए, हाँ, ये दोनों वैल्यूज आपने निकाल लिया और इस वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा बच्चों, खत्म। यही करना था आपको, देखो इसने भी यही करा है, देखो यही करा है ना,
ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इन जो वैल्यूज आपने निकाली सब रख दी। आपने del टू यू बाई डेल आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी, कितनी आ रही है, ये आ रही है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर डेल टू वी बाई डेल थीटा डेल आर प्लस 1 अपॉन आर एज इट इज डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू, डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू कितनी थी, डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू है 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल थीटा की स्क्वायर की वैल्यू है ये। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, सब कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल थीटा, सो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल थीटा, ये इससे कट जाएगा और 1 अपॉन आर, ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो एक 1 अपॉन आर बचेगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोगों ने सीआर इक्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा और हमने ये समझा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है ना एफ जेड, उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश जेड, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो, मतलब ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ये है तो सीआर इक्वेशन होंगी और अगर सीआर इक्वेशन है तो एफ डैश जेड होगा। ये रिजल्ट आगे चल के बहुत काम आएगा, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा और ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी आपको काम आता है। फिर हम लोगों ने पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन को एस्टैब्लिश करा, ये एक काम था, और फिर उसकी मदद से एक रिजल्ट भी प्रूव करा, ये दूसरा काम था। ये भी आपको पेपर में आ सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा विद्यार्थियों। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। ये सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर हैं ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं और हमारे एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां भी जाके देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यही वीडियो लेक्चर अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में लोगे तो आपको पेड फॉर्म में मिलेगा और उसके साथ में आपको कुछ लिटरेचर भी मिलेगा और जो दूसरे एडवांटेजेस होते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी बच्चों, ठीक। तो आप भरपूर आनंद ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन का, फ्री कोर्सेज के रूप में भी और पेड कोर्सेज के रूप में भी। अभी एप्लीकेशन हमारा इनिशियल स्टेज में है, हमारी छोटी सी टीम है जो काम करती रहती है, पीछे काम कर रही है एक प्यारी सी बच्ची आपके, ठीक है। तो हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस एप्लीकेशन को और एनरिच किया जाए और ये आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत काम आ सके। आपके लिए कितना आएगा ये तो नहीं कह सकता, यूट्यूब पर तो आएगा ही आएगा लेक्चर के रूप में, लेकिन एप्लीकेशन आपके आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं उनके जरूर काम आएगा, ठीक। खूब सारी पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए, और अपने राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, उससे ही समाज और राष्ट्र का भला होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।